अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू WOS स्टडी ट्यूब। आज का हमारा टॉपिक है टेटनस। टेटनस क्या होती है, इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो चलें देखते हैं टेटनस क्या है। तो टेटनस क्या है, ये एक लॉकजा के नाम से भी जानी जाती है। टेटनस एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जिसको हम लॉकजा भी कहते हैं। लॉकजा इस वजह से कहते हैं कि जब ये किसी इंसान को इफ़ेक्ट करती है तो उसके जबड़े बंद हो जाते हैं। इज़ ए सीरियस बट प्रिवेंटेबल डिजीज़, और ये बहुत एक सीरियस किस्म की डेंजरस डिजीज़ है, लेकिन इसको प्रिवेंट किया जा सकता है ईजीली। और ये इफ़ेक्ट करती है बॉडी मसल्स और नर्व्स को। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है और इसको प्रिवेंट किस तरह से किया जा सकता है, बाय यूजिंग वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के ज़रिए इसको प्रिवेंट किया जा सकता है और ये इफ़ेक्ट करती है बॉडी मसल्स को और नर्व्स को। इसके बाद अगर हम देखें इसके कॉजेटिव एजेंट्स को, तो इसके कॉजेटिव एजेंट्स में एक बैक्टीरियम है क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। ये इसका कॉजेटिव एजेंट है। ये एक बैक्टीरियम है जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, किसी ह्यूमन में इंटर होगा और अपने असरात को उस पे शो करेगा। और ये किस किस इन्वायरमेंट में रहता है, ये सोयल में रहता है, डस्ट में रहता है और एनिमल फीसिस, एनिमल्स के जो फीकल मैटर्स होते हैं उसमें भी देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम देखें इसकी सिम्टम्स को, तो इसकी सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा हैं। सबसे पहले नंबर पे ये इनवॉलेंट्री मसल टाइटनिंग, गैर अरादी जो मसल्स हैं वो सख्त हो जाते हैं। और ये ज़्यादातर कहाँ पे देखने को मिलती है, स्टमक में, मैद में हमें देखने को ज़्यादातर ये मिलेगी। उसके बाद दूसरे नंबर पे है पेनफुल मसल स्टिफनेस ऑल ओवर द बॉडी। स्टिफनेस मीन्स भी सकती है, टाइटनिंग मीन्स भी सकती है। और ये जो मसल्स हैं ये सख्त हो जाएंगे और उस सख्त होने के साथ साथ जो पूरी बॉडी है उसमें ये पेन शो कराएगा। इसकी वजह से क्या होगी, पेन होगी, दर्द होगी पूरी बॉडी में। मसल स्टिफनेस, मसल की सख्ती की वजह से जो पूरी बॉडी है वहाँ पे पेन होगी। इसके बाद तीसरे नंबर पे अगर हम देखें तो ट्रबल स्वेलिंग। जब कोई इंसान इस डिज़ीज़ से इफ़ेक्टेड हो चुका होता है तो जब वो कोई चीज़ खाता है तो उसे वो चीज़ निगलने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सिम्टम्स है। इसके बाद उसका नेक्स्ट सिम्टम जो है वो जर्किंग एंड स्टेयरिंग। जर्किंग मीन्स झटके लगना और स्टेयरिंग और सीजर्स मीन्स दौरे पड़ना। उसको, उस इंसान को, उस ह्यूमन को, चाहे वो मेल है फीमेल है, उस डिज़ीज़ में उसको जो है वो झटके लगेंगे और उसको दौरे पड़ेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट उसका सिम्टम्स है वो हेडेक, सर में दर्द होगा। उसके बाद नीचे है फीवर एंड स्वेटिंग, जो बुखार हो जाएगा और पसीना आएगा। उसके बाद लास्ट पे चेंजेस इन ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट। जैसा कि हमें पता है ब्लड प्रेशर अगर चेंज होगा तो डेफिनेटली जो हार्ट रेट है वो भी चेंज होगा। यहाँ पे ब्लड प्रेशर चेंज हो रहा है और हार्ट प्रेशर तो फिर डेफिनेटली चेंज होगा। ये इसके सिम्टम्स थे। इसके बाद हम देखेंगे इसके डायग्नोसिस को। इसके डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस में ये जो डिज़ीज़ है इसको मेनली क्लिनिकल साइंस और सिम्टम्स की बेस पे जो है वो डायग्नोस किया जाता है। क्लिनिकल साइंस और सिम्टम्स, इसका कोई प्रॉपर इसका जो डायग्नोसिस का मेथड नहीं है। इसको क्लिनिकल साइंस और सिम्टम की बेस पे डायग्नोस किया जाता है, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है ये किसी इन्फेक्टेड पर्सन में जो है उसके वाउंड से रिकवर नहीं किया जा सकता। कैन नॉट बी रिकवर फ्रॉम द वाउंड ऑफ अ पर्सन हु हैज़ टेटनस। किसी ऐसे पर्सन के वाउंड से इस बैक्टीरियम को हम जो है वो रिकवर नहीं कर सकते, तो इसलिए इसका डायग्नोसिस जो है वो फिर मुश्किल होगा। इसीलिए इसका जो डायग्नोसिस है वो मेनली क्लिनिकल साइंस और सिम्टम की बेस पे किया जाता है। और अगर हम इसके जो ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो हॉस्पिटल्स में होता है और यूजुअली वो आईसीयू में किया जाता है। इसमें
आईसीयू में इंटेंसिव केयर यूनिट, यहाँ तक ये डिज़ीज़ डेंजरस हो सकती है कि इसको आईसीयू में ट्रीट किया जाए। इसके बाद अगर हम इसका प्रॉपर जो नेक्स्ट स्लाइड देखें ट्रीटमेंट और मेडिकेशन की, तो उसमें हमें ये इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट बताया गया कि ट्रीटमेंट विल यूजली इंक्लूड्स एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जाएगा बैक्टीरिया को किल करने के लिए। बैक्टीरिया ऑलवेज किल्ड बाय एंटीबायोटिक्स। और उसके बाद जो है वो टेटनस इम्यून ग्लोबुलिन, इसका यूज़ किया जाएगा। टेटनस इम्यून ग्लोबुलिन TIG, इसका यूज़ करके जो है वो टॉक्सिन जो कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंटर हो चुका है उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि टेटनस इम्यून ग्लोबुलिन क्या है, तो ये इसकी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है और ये इमीडिएट अपना इफ़ेक्ट शो करता है, लेकिन जो इफ़ेक्ट ये शो करेगा वो लॉन्ग टर्म नहीं होगा बल्कि वो शॉर्ट टर्म होगा। इमीडिएट इफ़ेक्ट अपना शो करेगा और शॉर्ट टाइम इसका प्रोटेक्शन देगा, लॉन्ग टाइम प्रोटेक्शन नहीं होगी। और ये क्या करता है, इसके बाद अगर हम देखें तो TIG कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ एंटीबायोटिक्स। और ये कहाँ से लिया गया? ये लिया गया है उस डोनेटेड ह्यूमन ब्लड से। जो ब्लड वो ह्यूमन जो डोनेट करेगा उसमें से ये लिया जाता है और ये लार्ज नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स पे कंसिस्ट करता है। तो एंटीबायोटिक्स की मदद से इसकी जो वैक्सीनेशन तैयार की जाती है, इसको ट्रीट किया जाता है। उसके वीक जो जर्म्स हैं उनको यूज़ करके इसके ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज़ किया जाता है, एंटीबायोटिक्स तैयार की जाती हैं। इसके बाद इसकी प्रिवेंशन की अगर बात करें तो प्रिवेंशन में हम देखेंगे कि टेटनस वैक्सीन इज़ यूजली गिवन टू चिल्ड्रन एज पार्ट ऑफ डिप्थीरिया, टेटनस टॉक्साइड्स एंड एसेलुलर पर्टसिस वैक्सीन। ये जो इसकी जो वैक्सीन है, ये 3 जो डिजीज़ हैं उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती हैं। कौन कौन सी? एक जो पहले नंबर पे जो वैक्सीन दी गई डिप्थीरिया के लिए, तो डिप्थीरिया के लिए अगर दी जाएगी तो वो ट्रीट करेगा थ्रोट एंड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, गले के और जो सांस लेने के जो सारे इन्फेक्शन हैं उसको ये कंट्रोल करेगा डिप्थीरिया। उसके बाद पर्टसिस की अगर बात करें तो फिर ये कंट्रोल करेगा वोपिंग कफ को। समटाइम्स जो पेशेंट्स जब खांसी लेते हैं तो उसके अंदर से जो सीटी की आवाज़ निकलती है वो क्या है? वो वोपिंग कफ है। तो ये इसकी प्रिवेंशन के लिए भी ये वैक्सीनेशन यूज़ की। उसके बाद लास्ट पे जिस डिज़ीज़ की हम बात कर रहे हैं टेटनस की, तो ये वैक्सीन टेटनस के लिए भी यूज़ की जाती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक टेटनस के रिलेटेड। होपफुली आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई और आपको समझ आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर विजिटिंग माय चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।